नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं राजस्थान की दिन भर की बड़ी खबर में। चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, प्रदेश के 40% से ज्यादा हिस्से के लिए जल संजीवनी साबित होने वाली ईआरसीपी पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर रविवार को राजस्थान को मध्य प्रदेश के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दा बना पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी अब संशोधित रूप के बाद ईआरसीपी सीपीसी पार्वती कालीसिंध चंबल नहर लिंक परियोजना के रूप में अहम प्रोजेक्ट बन चुका है। यानी प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के सवा महीने के भीतर ही दोनों राज्यों के 26 जिलों को पेयजल व सिंचाई का पानी सुलभ कराने के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के दफ्तर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुए समझौते के बाद अब राजस्थान के 13 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए प्राप्त पानी उपलब्ध होगा। सीएम भजनलाल शर्मा बोले, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे। एमओयू के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जाएगा। इससे खेत खलियान के साथ औद्योगिक और वन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, पेयजल की समस्या का समाधान भी होगा। दोनों राज्यों में नई सरकार बनने के बाद ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दोनों राज्यों के बीच पानी संबंधी तकनीकी मतभेद दूर करने पर काम शुरू कर दिया था। दूसरी बड़ी खबर है, सहारा इंडिया में भारत के लगभग सभी लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए हुए थे और सहारा इंडिया में लगाए गए लाखों की संख्या में लोगों के पैसे लगाए हुए डूब गए थे। जिससे सहारा इंडिया में जिन लोगों ने अपने अपने पैसे लगाए हुए थे वे इसे लेकर काफी चिंतित थे। इसलिए सरकार ने सहारा इंडिया में जिन लोगों ने अपने पैसे लगाए हुए थे उन सभी को राहत प्रदान करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी और उन सभी लोगों से आवेदन मांगे थे जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार में अपने पैसे लगाए हुए थे। सहारा का पैसा किस तरीके से और कैसे मिल सकता है? क्या सहारा के पास इतनी संपत्ति है जो कि आपका पैसा दिया जा सकता है? जैसा कि प्रबंधन के द्वारा बार बार लेटर जारी करके यह कहा गया कि आपका पैसा एक दिन के ब्याज के साथ में दिया जाएगा। तीसरी बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। यहां पर वह अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। यहां से वह सड़क मार्ग से हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हुए और हनुमंत लला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने राम जन्मभूमि पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद वह बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से तीर्थयात्री सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया जाएगा। चौथी बड़ी खबर है, उत्तर भारत में न तो कड़ाके की ठंड से राहत मिल रही है और न ही घने कोहरे से। कोहरे ने तो यातायात के सभी संसाधनों पर एक तरह से पहरा लगा दिया है। रेलवे ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन जहां लगातार देरी से संचालित हो रही है, वहीं विमानों की आवाजाही ज्यादा प्रभावित हो रही है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक आज से पारा बढ़ेगा। पांचवी बड़ी खबर है कि हमारे देश के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जा रहा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने नागरिकों को लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। इन्हीं योजना में से केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना का भी संचालन किया गया है। इस योजना के तहत नागरिकों को शुरुआत में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन अब चर्चा हो रही है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि पहले नागरिक सिर्फ इस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कर पाए थे, लेकिन अब 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा पाएंगे।